इतिहास हमें सिखाता है युद्ध केवल तलवारों और तोपों का खेल नहीं बल्कि यह मनोबल, रणनीति और विश्वास की जंग भी होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इतिहास की एक ऐसी ही जंग के बारे में जिसमें सिर्फ 800 उस्मानी लश्कर ने 70,000 की एक बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस युद्ध की पूरी कथा। 14वीं सदी के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया ने अनातोलिया में अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। अब उनकी निगाहें यूरोप पर टिकी हुई थी। orhan गाजी के दौरे हुकूमत में उस्मानी तुर्क पहली बार बिना खून बहाए यूरोप में दाखिल हुए थे। उसके बाद उस्मानियों ने साहिली सर थ्रेस को फतह कर लिया था। orhan गाजी की मौत के बाद उनके बेटे सुल्तान मुराद ने सत्ता संभाल ली। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपने एम्पायर को यूरोप की तरफ एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर की तीसरी बड़ी सिटी एड्रिन को फतह कर उसे अपनी नई राजधानी बना ली। एड्रिन कुस्तुनतुनिया के फतह होने से पहले तक सल्तनत उस्मानिया की राजधानी रही थी। एड्रिन की फतह ने यूरोप के ईसाइयों के हौस उड़ा दिए थे, खासकर सर्बियन शहंशाह वुकासिन की, जिसकी सरहद एड्रिन से लगती थी। उसको इस बात का खौफ था कि यूरोप में तेजी से आगे बढ़ते हुए इन उस्मानी तुर्कों को कौन रोकेगा। वुकासिन ने अपनी सरहद के करीब आ चुकी उस्मानी तुर्कों से अपने लिए खतरा जाना और 1371 में एक बड़ी फौज तैयार की और मौके की तलाश में रहने लगा। तो यह मौका उसे जल्द ही मिल गया। उसे एक दिन अपने जासूस से खबर मिली कि सुल्तान मुराद समेत ज्यादातर उस्मानी फौज यूरोप को छोड़कर अनातोलिया चली गई है और यूरोप में बस चंद सिपाही मौजूद हैं। सर्बियन एम्परर ने इस मौके को एड्रिन पर हमला करने के लिए बिल्कुल सही समझा और 70,000 के करीब फौज लेकर एड्रिन शहर की ओर निकल पड़ा। उस समय सुल्तान मुराद एड्रिन में मौजूद नहीं थे। वो अपनी ज्यादातर फौज के साथ अनातोलिया में कुछ छोटी मोटी बगावतों को कुचलने में मसरूफ थे। एड्रिन में उनका गवर्नर लाला शाहीन पाशा के साथ 1000 के करीब सिपाहियों का एक दस्ता तैनात था। लाला शाहीन पाशा सिर्फ एक गवर्नर नहीं बल्कि उस्मानी फौज का एक बहुत अहम कमांडर और साथ ही सुल्तान मुराद का उस्ताद भी था। लाला का लफ्ज तुर्क अपने उस्ताद को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल करते थे। एड्रिन शहर की फतह में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल था। 26 सितंबर साल 1371 की रात को मेरिटसा नदी के किनारे पर 70,000 के करीब सर्बियन लश्कर लड़ाई से पहले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी लाला शाहीन पाशा के जासूसों ने उसे खबर दी कि सुबह में सर्बियन लश्कर एड्रिन पर हमला करेगा। लाला शाहीन पाशा के पास दो ही रास्ते थे। पहला ये अपने से करीब 10 गुनी बड़ी फौज के साथ लड़ाई लड़े या उनके सामने खामोशी से हथियार डाल दे। लाला शाहीन पाशा ने सर्बियन लश्कर के साथ लड़ाई लड़ने का फैसला किया और वह अपने तकरीबन 800 सिपाहियों के साथ एक सही मौके का इंतजार करने लगे। फिर 26 सितंबर साल 1371 की रात को लगभग 800 उस्मानी तुर्कों ने सर्बियन सोल्जर के कैंप के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया। जब तक सर्बियन सोल्जर कुछ समझ पाते, उस्मानी तुर्कों ने इस जंग में एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली और कई सारे सर्बियन सोल्जर को मौत के घाट उतार दिए। यह जंग वहां पर बहने वाली नदी मरिटसा रिवर के किनारे पर लड़ी गई थी और हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 800 उस्मानी तुर्कों ने 70,000 के करीब सर्बियन लश्कर को एक करारी शिकस्त दी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। सही।